नमस्कार दोस्तों। ये सेशन आप लोग का पॉलिटी का चल रहा है, जैसे कि हम लोग को पता ही हुआ है ना। और ये सेशन जो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल खास है ना। ये पॉलिटी का सेशन पार्टी से राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड है ना। ये जितना क्वेश्चन आप लोग को आज करवाया जाएगा वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं सोचना किस तरह का प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल आता है भाई। और ये सारा का प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन कह रहा है तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है ना। निम्नलिखित में से किस राज्य की स्तरीय राजनीतिक दल की नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तेलुगु देशम पार्टी की, आम आदमी पार्टी का, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का या ओरम गण परिषद का? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की स्तरीय राजनीतिक दल की नेतृत्व एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं? तो ये करते हैं नेतृत्व तेलुगु देशम पार्टी का नेतृत्व है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और ये कहाँ की पार्टी है? जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने पढ़ा था, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है ना। राजनीतिक स्पेक्ट्रम की किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? दक्षिणपंथी से, मध्यम गिरगी से, या वामपंथी से, या व्यक्तिवादी से? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक स्पेक्ट्रम के किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, वामपंथी है ना। अच्छे से देखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या असम? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक नेता नवीन पटनायक किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, ये उड़ीसा से संबंधित है ना। असम सॉरी राष्ट्रीय पदकाल के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पदकाल के बाद भारत में आने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, जनता दल थी है ना। ऑप्शन सी होगा। और राष्ट्रीय पदकाल कब लगाया था, किसके कार्यकाल में लगाया गया था? ये जस्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था है ना, आप लोगों को मेरे ख्याल से याद ही होगा है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल के नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर के पीपुल्स पार्टी, जम्मू कश्मीर के पैंथर्स पार्टी, या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर अब्दुल्ला करते हैं? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी को उमर अब्दुल्ला उस पार्टी का नेतृत्व करते हैं है ना। किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी? क्वेश्चन कह रहा है किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व ममता बनर्जी करती है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन सी होगा, इस पार्टी का नेतृत्व ममता बनर्जी द्वारा किया जाता है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए कितने राज्यों की मान्यता आवश्यक है? 4 राज्य, 3 राज्य, 2 राज्य या 1 राज्य? क्वेश्चन कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए कितने राज्यों की मान्यता आवश्यकता होती है? वो 4 राज्यों की मान्यता की आवश्यकता होती है ना। CF थॉमस ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? नेशनल पीपुल्स पार्टी, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल या केरल कांग्रेस? क्वेश्चन कह रहा है CF थॉमस ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, केरल कांग्रेस का उन्होंने नेतृत्व किया था। आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? क्वेश्चन कह रहा है आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2012 में स्थापना किया गया था ना। और किसके द्वारा किया गया था और कहाँ की पार्टी है? मेरे ख्याल से तो आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे है ना। ये पार्टी का लीडर भी काफ़ी चर्चित में है ना, ये दिल्ली का पार्टी है। द्रविड़ मुन्नेर कन्नगट की स्थापना किसने की थी? एम करुणानिधि द्वारा, MG रामचंद्र द्वारा, CN अन्नादुरई द्वारा या C राजगोपालाचार्य है ना। क्वेश्चन कह रहा है द्रविड़ मुन्नेर कड़गम मतलब कहने का DMK की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा ऑप्शन सी है ना, CN
अन्नादुरई द्वारा किया गया था इस पार्टी की स्थापना। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है? तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में पश्चिम बंगाल की कौन सी राजनीतिक सत्ता में है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर है तृणमूल कांग्रेस। इसका पूरा नाम जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, है ना। तेलुगु अभिनेत्री चिरंजीवी द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया? आंध्रा प्राइड पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, प्रजा राज्य पार्टी या नवनिर्माण पार्टी? क्वेश्चन कह रहा है तेलुगु अभिनेत्री चिरंजीवी द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, प्रजा राज्य पार्टी था। नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? क्वेश्चन कह रहा है नीतीश कुमार किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार से है ना, ये बिहार के मुख्यमंत्री है और करंट में भी यही है ना। विवाद से विश्वास विधेयक 2020 किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क या उत्पादक शुल्क? क्वेश्चन कह रहा है विवाद से विश्वास विधेयक 2020 संबंधित किससे है? यह है प्रत्यक्ष कर से, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल, काका कालेकर, जगजीवन राम, केएम मुंशी? क्वेश्चन कह रहा है पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, काका कालेकर। हाल ही में किसके सेवा विस्तृत को मंत्रिमंडल नियुक्त समिति ने मंजूरी दी थी? विजय सालस्कर को, मोहन चंद्र शर्मा को, समांत कुमार गोयल को या हेमंत करकरे को? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी? ये हो जाएगा मोहन चंद्र शर्मा को, है ना। और इस क्वेश्चन की जाहिर सी बात है कि 3 से 4 साल ये अगर पुराना क्वेश्चन है तो इस तरह को हाल ही में पढ़ा जाता है ना। ऐसा इस हाल ही में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि पिछले 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले, 4 साल 3 साल पुराना भी होता है ना। तब तक इस तरह का कोई नया चीज़ ना घटित हो जाए ना, तब तक ये हाल ही में अगर कुछ सवाल आए तो 3 से 4 साल पुराना भी हो सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे एवं कार्यवाही से, सरकारी ठेके से, महान्यायवादी से, व्यापार एवं वाणिज्य से? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना, मुकदमे एवं कार्यवाही से। केंद्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? गृह सचिव, वित्त सचिव, भारत का महान्यायवादी या कैबिनेट सचिव? क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सेवा अधिकार कौन होता है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, भारत का महान्यायवादी हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? संविधान संशोधन द्वारा, मंत्रिमंडल निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति आदेश पर या संसद द्वारा पारित अधिनियम पर? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, संसद द्वारा पारित अधिनियम। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही किस प्रकार की होती है? शुद्ध प्रशासनिक, शुद्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक या पूर्ण न्यायिक? क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही किस प्रकार होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, अर्ध न्यायिक होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहने का मतलब सीडीएस की पद की सिर्फ राशि पहली बार किस समिति ने की थी? नरेश चंद्र समिति द्वारा, डीवी शेकेटकर समिति द्वारा, सुब्रमण्यम समिति द्वारा या मंत्रिपरिषद समिति द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है चीफ ऑफ डिफेंस की पद की सिर्फ राशि पहली बार किस समिति द्वारा की गई थी? ये होगा सुब्रमण्यम समिति द्वारा किया गया था, है ना। केंद्रीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों का ये आदर्श या कानून की एकरूपता?
क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। बड़े देश के लिए आदर्श, ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों है जो सही है ना। लचीलापन भी है, त्वरित निर्णय भी है, कानून की एकरूपता भी है ना। तो ये तीनों याद रखना, ध्यान में रखना है। तो गन आइलैंड पुस्तक का लेखक कौन है? अरुण कुमार, यशवंत सिन्हा, अमिताभ घोष या गीता हरिहरन? क्वेश्चन कह रहा था गन आइलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा अमिताभ घोष, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई लेखक वाले का एक स्पेशल सब्जेक्ट में टॉपिक में, ये आपका पॉलिटिकल सेशन में भी आया हुआ है ना। इसलिए आपको ये क्वेश्चन अब पॉलिटिकल सेशन में ही लिखा रहेगा। एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान? क्वेश्चन कह रहा है एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह का कानूनी मान्यता दी? तो ये ताइवान द्वारा है, जो कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया गया है ना। कौन होगा ऑप्शन ए? ताइवान। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने के मामले में पहली याचिकाकर्ता कौन थी? संध्या यादव, बबीता पुनिया, मिताली मधुमिता, ऐश्वर्या भट्टी? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का मामले में पहली याचिकाकर्ता कौन है? हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, बबीता पुनिया। मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ईजी है ना, आप लोग हर लोग आंसर देने में कैपेबल होंगे। मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये केरल, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, केंद्र राज्य संबंध, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन, सेवाओं का वर्गीकरण? क्वेश्चन कर रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन। लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले किसने सुनाई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, न्यायमूर्ति PN भगवती या मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़? क्वेश्चन कह रहा है लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले किसने सुनाई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये नाम आप लोग को याद रखना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? स्वायत्ता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास न जागना या स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास न जागना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संविधान को अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? प्रसाद का सिद्धांत, पृथ्वीकरण का सिद्धांत, अनुपातिका या रेस जुडिकेटा? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 30 किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाए ये प्रसाद का सिद्धांत, है ना, ऑप्शन ए। और अगर इस क्वेश्चन को प्रसाद का सिद्धांत अगर आप लोग को नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कीजिएगा क्या है ना। और अगर आप लोग को करने में असमर्थ रहते नहीं होता तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका मतलब समझा देंगे ना प्रसाद का सिद्धांत क्या होता है। 310, है ना। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? कार्यहीन दिन, स्थगित प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर सत्र या बिना पूर्व सूचना प्रश्न? क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, बिना पूर्व सूचना प्रश्न। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 315, 345, 375 या 395, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, 395। और करंट में ये 344 है ना। और ये ऑप्शन के अनुसार हम लोग को टिक करना, अगर ये ऑप्शन में ये अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो ये होगा, है ना। तो देखना एग्जाम में किस तरह का ऑप्शन होता है। भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित है? 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियाँ, 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियाँ या 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियाँ, है ना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। 395 अनुच्छेद है, 22 भाग 12 भाग है ना। ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना।
संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपके लिए तो है ना, ये काफ़ी इजी है। जम्मू कश्मीर, अनुसूचित जाति आरक्षण, पंजाब हरियाणा, कर्नाटक तमिलनाडु। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, है ना। भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से बना है? 1909 से, 1919 से, 1935 से, 1947 से। क्वेश्चन कहता है भारतीय उच्चायुक्त का पद किस अधिनियम से बना? तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। 1919 को अधिनियम से बना है ना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1950, 10 मार्च 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1950 या 20 मार्च 1950। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो हुआ ऑप्शन बी, है ना, 15 मार्च 1950 की योजना आयोग की स्थापना हुआ था ना। किसका स्थापना थी? योजना आयोग का, है ना। कब हुआ था? 30 डेट को, 15 मार्च 1950 को। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान में रखना है। कोई विधेयक कब अधिनियम बनता है? दोनों सदनों से पारित होने पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, प्रधानमंत्री या हस्ताक्षर के बाद, या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। क्वेश्चन कह रहा है कोई विधेयक कब अधिनियम बनता है? तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, है ना। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1965 में, 1970 में, 1950 में, 1947 में। क्वेश्चन कह रहा है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? वो था 1965 में, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा किसने दी थी? कहने का मतलब कि मोबाइल कोर्ट, है ना। ये न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा दिया गया था, राजीव गांधी द्वारा, ये APJ अब्दुल कलाम, या प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा किसने दी, किसकी देन है? ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम के द्वारा देने, है ना। तो क्या दिया हुआ है? मोबाइल कोर्ट, है ना। ऑप्शन में मोबाइल कोर्ट और इसे चलित कोर्ट। लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर कब तक स्थिर रहेगा? 2031 तक, 2026 तक, 2021 तक या 2011 तक। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के सीटों का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर कब तक स्थिर रहेगा? तो ये 2026 तक, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, जो कि करंट में 2026 चल भी रहा है ना। तो हम लोग को देखना होगा कब इसमें सुधार किया जाता है। प्रतिभा पाटिल का कौन सी राष्ट्रपति थी? 10वीं थी, 11वीं थी, 12वीं थी या 13वीं थी? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभा पाटिल भारत की कौन सी राष्ट्रपति थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी सी, है ना। 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, है ना। ये वरीयता क्रम का सही क्रम है ना। इसको आपको क्रमानुसार दर्शाना है ना। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन बी होगा राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। ये दिया हुआ है, आपको अरेंज करना है ना। और ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है ना। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी उसको आप ध्यान में लिखिएगा, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 45 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक बात फिर आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भाई हम जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो कर लीजिए। आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं है। और एक बात बोलेंगे कि भाई आप लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो समझ कर पढ़िए, क्योंकि इन दिनों एग्जाम में हो क्या रहा है कि क्वेश्चन तो कुछ नया बन नहीं रहा है, बन रहा है वही, बट एक शब्द इधर से उधर, सेम क्वेश्चन, सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जामिनर अपने ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम से इधर उधर क्वेश्चन करता है, तो नया क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन बन जाता है ना। और आप लोग को मैराथन करवाया जाएगा, है ना। तो अगर कुछ छूट भी जाता है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोगों को मैराथन के रूप में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। वैसे तो कुछ छूट नहीं रहा है ना, एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज़ आप लोग को कवर करवा चुके हैं ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।